वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे क्लास 12 अकाउंटेंसी से चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑलरेडी फर्म में पार्टनर हैं, चाहे वो दो पार्टनर हो, तीन हो, चार हो, पाँच हो, अगर इन सारे पार्टनर्स के बीच में जो पहले से प्रॉफिट जिस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था, इस रेशियो में अगर किसी भी तरह का कोई चेंज किया जाए, यानी इस एग्रीमेंट में बदलाव किया जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इसको हम लोग टेक्निकली रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है चेंज इन रिलेशनशिप और एग्रीमेंट अमॉन्ग पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट में अगर किसी भी तरह का बदलाव होता है तो उस चेंज को हम लोग बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और इसी रिकंस्टिट्यूशन का एक पार्ट है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यानी जो ऑलरेडी फर्म में पार्टनर हैं उनके बीच जो रेशियो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था प्रॉफिट, उसमें बदलाव होना। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज किया जाता है तो रेशियो में चेंज होने की वजह से कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जिनका शेयर बढ़ता है और कुछ से पार्टनर ऐसे होते हैं जिनका शेयर घटता है ना। सपोज कीजिए कि किसी फर्म का प्रॉफिट जो है पहले 10,000 रुपये होता था, ठीक। और 10,000 रुपये प्रॉफिट होने का मतलब, अगर सपोज करिए कि पहले से दो पार्टनर इसको 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, इट मीन्स कि पार्टनर ए का शेयर हो जाएगा 6,000 रुपये और पार्टनर बी का शेयर हो जाएगा 4,000 रुपये। यानी ये हमारा पुराने रेशियो के अकॉर्डिंग जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। और 10,000 जो प्रॉफिट आया है उस प्रॉफिट को ए 6,000 रखते हैं और बी 4,000 रखते हैं। लेकिन एक सर्टेन पीरियड के बाद ये रेशियो चेंज करके 1:1 कर दिया गया, यानी अब जो है प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और अब अगर किसी साल ये रेशियो चेंज होने के बाद प्रॉफिट 10,000 आता है तो इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब कि ए को भी 5,000 मिलेगा और बी को भी 5,000 मिलेगा। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे ही रेशियो चेंज हुआ तो देखिए ए का शेयर जो पहले 10,000 यानी सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होने पर 6,000 लेता था, वो 5,000 लेगा। और बी का शेयर जो 4,000 लेता था वो 5,000 लेगा। यानी एक पार्टनर का शेयर सेक्रीफाइस हुआ और दूसरे पार्टनर का शेयर बढ़ गया। जिस पार्टनर का शेयर बढ़ता है उसको हम लोग गेनिंग पार्टनर बोलते हैं, और जिस पार्टनर का शेयर घटता है उसको हम लोग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बोलेंगे। तो इस फिगर में ए का शेयर घटा है, इसलिए ए जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कहलाएगा और बी जो है वो गेनिंग पार्टनर कहलाएगा। चूंकि रेशियो चेंज होने से ए का शेयर सेक्रीफाइस हुआ, तो इस सेक्रीफाइस को कंपेंसेट करने के लिए गुडविल का कैलकुलेशन किया जाता है। जब भी रिकंस्टिट्यूशन होगा गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा, और इस गुडविल के वैल्यूएशन करने पर जो गुडविल में का अमाउंट जो होगा उस अमाउंट से गेनिंग पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के शेयर को कंपेंसेट करता है, कंपेंसेशन के रूप में देता है। और कितना देगा, तो जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है उसी रेशियो में उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में दिया जाएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, है ना। यानी ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो घटा देंगे। जैसे ए का अगर शेयर निकालना है तो 3/5 माइनस 1/2, और बी का निकालना है तो 2/5 माइनस 1/2, तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। और इस कंपेंसेशन के अमाउंट को शो करने के लिए हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का यूज करते हैं। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, यानी जो पार्टनर शेयर गेन कर रहा है वो डेबिट हो जाएगा और जो पार्टनर शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा। और जो टोटल फर्म का गुडविल होगा उस फर्म के गुडविल में जो पार्टनर जितना सेक्रीफाइस और गेन करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे अमाउंट पुट करते हैं। तो ये हमारा बेसिक जो है इंट्रोडक्शन हुआ इस चैप्टर का।
अब हम लोग इस पे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे गुडविल के अमाउंट का यूज किया जाएगा इस सैक्रिफाइसिंग रेशियो में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के शेयर को कंपेंसेट करने के लिए। एक बार इसको वापस से रिवाइज कर लेते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर इज a type of reconstitution of partnership where there is change in agreement regarding profit sharing ratio among partners. In case of such reconstitution, some partners sacrifices their share of profits in favor of another partners or gaining partners. The partner who sacrifice their share of profit are known as sacrificing partner, and the partner who gains the share of profit is known as gaining partner. The valuation of goodwill is compulsory at the time of reconstitution of partnership to compensate the sacrificing partner by gaining partner in sacrificing ratio. And for this purpose, sacrificing ratio is calculated as old ratio minus new ratio, that is the difference between old ratio and new ratio. And the journal entry made for compensation is gaining partners capital oblique current account debit and to sacrificing partners capital oblique current account. Current account is used only in case of fixed capitals of partnership. अभी देखते हैं हम लोग क्वेश्चन एक। ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, ए और बी जो हैं इक्वल पार्टनर्स हैं एंड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2021 1 अप्रैल 2021 से दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। उन्होंने डिसाइड किया कि अब उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो 2:3 होगा, यानी 1:1 जो है इक्वली वो पहले डिसाइड करते थे, इनका ओल्ड रेशियो हो गया और ये इनका 2:3 न्यू रेशियो हो गया। And for this purpose, goodwill of the firm is valued at ₹72,000. और चूंकि यहाँ पे एक पार्टनर सेक्रीफाइस और एक गेन करेगा, तो उस सेक्रीफाइस को कंपेंसेट करने के लिए गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है 72,000। हम लोग को इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री करना है, यानी कि गुडविल का ट्रीटमेंट जो है यहाँ कैसे किया जाएगा, इसको हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कि कौन पार्टनर जो है कितने शेयर से सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन सा पार्टनर कितने शेयर से गेन कर रहा है। देखते हैं हम लोग। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए इसका गिवन फार्मूला यूज किया गया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का हम निकालते हैं पहले, तो एज शेयर इज इक्वल टू 1/2 जो इसका इक्वली था ओल्ड रेशियो माइनस 2/5 यानी जो यहाँ पे न्यू रेशियो दिया गया है। इसका एलसीएम हमने कैलकुलेट किया और यहाँ पे शेयर हमारा जो सॉल्व करने के बाद आ रहा है वो है 1/10। उसी तरह बी का कैलकुलेट करते हैं 1/2 माइनस 3/5। इसको भी हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। 2 5 जा 10, 5 माइनस 6 दैट इज माइनस 1/10। तो सैक्रिफाइसिंग निकालते समय जो फिगर हमारा माइनस में आया, इट मीन्स कि वो पार्टनर हमारा गेन कर रहा है, यानी बी जो है यहाँ पे गेन कर रहे हैं 1/10 से और ए जो है वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं 1/10 से। तो इस तरह से हम लोग जब जर्नल एंट्री करेंगे तो बी जो गेनिंग पार्टनर है वो डेबिट कर दिए जाएंगे और ए जो कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उनको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो हम लोग देखते हैं जर्नल। बी जिन्होंने गेन किया है इसलिए इनको डेबिट कर देंगे, यानी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 72,000 पूरे फर्म का गुडविल था, जिसका 1/10 7200 और 2 इज कैपिटल अकाउंट, इनका भी 72,000 का 1/10 यानी 7200। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में रेशियो में चेंज होगा तो किस तरह से हम लोग गुडविल को